हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपनी BA सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम भारत की जो मानव प्रजातियां हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और जो मानव जाति का जो वर्गीकरण है भारत में उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो गुहा का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम वर्गीकरण के बारे में हम देखें तो वर्तमान समय में जो मानव जाति का जो वर्गीकरण है उसमें जो गुहा का जो वर्गीकरण है वह सर्व प्रमुख और सर्वमान्य वर्गीकरण इन्हीं का माना जाता है। और गुहा ने 1944 में अपना मानव जाति से संबंधित अपना जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था और उन्होंने मानव जाति को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहली है निग्रोटो। इनकी पहली जो प्रजाति है वो है निग्रिटो, दूसरी है आद्य ऑस्ट्रेलाइड, तीसरी है मंगोलाइड और मंगोलाइड के मुख्य रूप से 2 भाग हैं। ठीक है, पहला है पूरा मंगोलाइड और दूसरा है तिब्बत मंगोलाइड। तो पूरा मंगोलाइड के भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। पहले है लंबे आकार वाले जो प्रजाति है, लंबे सिर वाली प्रजाति जिसका सिर लंबा होता है और मतलब उन्होंने सिर के आकार के आधार पर जो पूरा मंगोलाइड प्रजाति है उसका वर्गीकरण किया है और पहला प्रकार बताया है इन्होंने लंबे सिर वाली प्रजाति और दूसरी है चौड़े सिर वाली प्रजाति। ठीक है, एक तो इनका वर्गीकरण था पूरा मंगोलाइड। मंगोलाइड में इन्होंने 2 प्रकार बताए। एक पहला बताया पूरा मंगोलाइड जिसको 2 भागों में विभाजित किया सिर की आकृति के आधार पर। पहले थे लंबे आकार वाले सिर और दूसरे थे चौड़े आकार वाले सिर। उसके बाद उन्होंने मंगोलाइड का दूसरा जो भाग बताया वो था तिब्बत मंगोलाइड। ठीक है, यह है उनका मंगोलाइड। उसके बाद इनकी जो अगला जो वर्गीकरण है या फिर उनका जो अगली प्रजाति है वो है भूमध्य सागरीय। और भूमध्य सागरीय प्रजाति को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहली है प्राचीन या पूरा भूमध्य सागरीय, दूसरी है भूमध्य सागरीय और तीसरी है पूर्वी या प्राच्य लोग। मतलब भूमध्य सागरीय प्रजाति को भी उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। पहली प्राचीन भूमध्य सागरीय, दूसरी भूमध्य सागरीय और तीसरी पूर्वी या प्राच्य लोग। उसके बाद उनकी अगला जो वर्गीकरण है, अगली जो मानव प्रजाति है चौड़े सिर वाले पश्चिमी प्रजाति या एल्पोडिनारिक। मतलब जो चौड़े सिर वाली जो पश्चिमी प्रजाति है, चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति या एल्पोडिनारिक, इसको भी इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहली है अल्पाइड, दूसरी है डिनारिक और तीसरी आर्मिनाइड। इसके 3 भाग बताए उन्होंने, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मिनाइड। ये 3 भाग उन्होंने इस प्रजाति के बताए हैं। और उनकी छठी जो प्रजाति है वो है नार्डिक, छठवीं है नार्डिक। ठीक है, तो ये हमारा जो गुहा का जो वर्गीकरण था उन्होंने मानव प्रजाति को 6 भागों में विभाजित किया था। और इसके आगे हम जो पहली प्रजाति है हमारी निग्रोटो, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं विस्तार से। तो देखिए, हम निग्रोटो जो प्रजाति है उसके बारे में हम देखें तो यह जो प्रजाति है तो इसके बारे में हम देखें तो BC जो गुहा है तो गुहा ने निग्रोटो के बारे में बताया कि इस प्रजाति का जो निवास है, इस प्रजाति का निवास भारत में कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में यह जो प्रजाति विशेष रूप से निवास करती है। ठीक है, और अंडमान निकोबार के अलावा भी यह प्रजाति भारत में जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में भी यह प्रजाति निवास करती है। पूर्वी भारत के बिहार में मुख्य रूप से बिहार और जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियों में यह जो प्रजाति है वो निवास करती है। लेकिन मुख्य रूप से इस प्रजाति का जो निवास स्थान बताया है गुहों ने वो कहाँ पे बताया है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, इसके अलावा यह प्रजाति पूर्वी भारत में बिहार और राजमहल की पहाड़ियों में भी यानी प्रजाति है जो वो निवास करती है। और इस प्रजाति के बारे में हम देखें तो यह प्रजाति जब भारत में आई थी, जब निग्रोटो जो प्रजाति है जब भारत में आई थी तो यह पूर्ण रूप से एक अविकसित प्रजाति थी, अविकसित, इसका कुछ भी विकास नहीं हुआ था और यह गुफाएं बनाकर रहती थी। गुफाओं में यह प्रजाति
रहती थी, मतलब जंगलों में गुफाएं बनाकर यह प्रजाति इसमें गुफाओं में निवास करती थी। मतलब पूर्ण रूप से ये अविकसित प्रजाति थी। और धीरे धीरे जब इसका समय बीतता गया वैसे वैसे इस प्रजाति का विकास होता गया। और इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं के बारे में हम देखें, शारीरिक विशेषताएं देखें तो यह जो प्रजाति है इसकी विशेषता है कि इनका रंग काला होता है, इनका रंग काला होता है, इनका कद छोटा होता है, ठीक है, और इनके बाल होते हैं घुंघराले, बाल घुंघराले, इनके बाल घुंघराले होते हैं, इनकी नाक चौड़ी होती है, नाक चौड़ी, और जो सिर है वो बाहर निकला हुआ होता है, जो ललाट है वो इनका बाहर निकला हुआ होता है। ये इनके शरीर की मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि इनका रंग काला होता है, ये काले रंग के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका कद होता है वो भी छोटा होता है, लंबे कद के ये लोग नहीं होते हैं। इनके बाल होते हैं वो बिल्कुल घुंघराले होते हैं, उनके बाल होते हैं उनके समान, भेड़ के जो बाल होते हैं मतलब उनके समान बिल्कुल घुंघराले बाल होते हैं इनके। फिर इनकी जो नाक होती है वो चौड़ी होती है, और इनकी जो सिर है वो सिर थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। उसके बाद अगली जो प्रजाति है उसके बारे में हम देखें तो अगली प्रजाति है आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। अगली है आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। तो आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के बारे में हम देखें तो इस प्रजाति का जो निवास स्थान है भारत में वो मुख्य रूप से है दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में इसका मुख्य निवास स्थान है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में यह प्रजाति मुख्य रूप से निवास करती है। और प्रायद्वीपीय भारत के मतलब दक्षिणी भारत की जो मुख्य प्रजातियां हैं, जैसे जो आदिवासी जो जनजातियां हैं दक्षिणी भारत की, जिसमें मुख्य रूप से भील, गोंड, मुंडा, संथाल, ये जो प्रजातियां हैं इन आदिवासी जो जनजातियां हैं भारत के दक्षिण भारत की, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की जनजातियां हैं, जिसमें भील, गोंड, मुंडा और संथाल, ये आदिवासी जनजातियां हैं कहाँ की, दक्षिणी भारत की। और इन जनजातियों का जो संबंध है वो किससे है, आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। इनका संबंध सीधे रूप से आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से है। मतलब ये जो दक्षिण भारत की जो आदिवासी जनजाति है, इन आदिवासी जनजातियों का जो विकास हुआ है, मतलब ये जो प्रजातियां हैं आदिवासी जो जनजातियां वो जो आद्य और ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है उनका ये विकसित रूप है, मतलब इन्हीं से ये प्रजातियां विकसित हुई है। इनका ये जो जनजाति है आदिवासी जनजातियां इनका और ये जो मानव प्रजाति है इनका सीधे रूप से संबंध बताया गया है, ठीक है। और यह जो प्रजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है, दक्षिणी भारत में, ठीक है। उसके बाद हम इसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखें। इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में हम देखें तो इनका भी जो रंग होता है काला होता है, इनका रंग काला होता है। और उसके बाद हम देखें तो इनके बाल होते हैं सीधे, इनका सिर सपाट होता है, ठीक है। और इनका कद होता है छोटा, कद छोटा होता है इनका कद होता है छोटा, और नाक चौड़ी होती है, नाक चौड़ी, ठीक है। तो ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं कौन सी प्रजाति की, आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की, ठीक है। और इसके बारे में हमने देखा कि यह जो प्रजाति है वो दक्षिण भारत में निवास करती है। दक्षिण भारत की जो प्रमुख आदिवासी जनजातियां हैं भील, गोंड, संथाल, मुंडा, इनका संबंध किस मानव जाति से लगाया जाता है, आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से इनका संबंध बताया गया है। और इनकी जो शारीरिक विशेषताएं ये है कि इनका रंग काला होता है, इनके बाल इनके सीधे होते हैं, सिर इनका सपाट होता है, कद इनका छोटा होता है और नाक इनकी चौड़ी होती है, ठीक है। तो ये है आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति।
तो आज की वीडियो में हमने जो गुहा का जो वर्गीकरण है उसमें हमने वर्गीकरण को देख लिया है और उसकी जो प्रजाति है, 2 प्रकार की जो प्रजाति है उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। और जो हमारी जो आगे की जो प्रजातियाँ बच गई उनके बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।